हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा मंच है जहां पर हम भगवद गीता का सत्यता और प्रामाणिकता से उसको समझने के लिए चर्चा करते हैं, ताकि समस्त मनुष्य भगवद गीता के ज्ञान उपदेश को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार सके। और आज का श्लोक उसी से संबंधित है। आज का श्लोक का संबंध हमेशा की तरह पिछले श्लोक से भी है, तो हम पुनर्कथन से शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। अपने सारे कर्म तथा उनके फलों को मुझे समर्पित कर। सन्न्यस्य अध्यात्म, समर्पित कर। ये कब तू कर पाएगा? जब तू अध्यात्म चेतना में रहेगा। अध्यात्म चेतना क्या है? यह वास्तविक ज्ञान जान लेना कि जो कुछ भी कर्म होते हैं वे प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। स्थूल दृष्टि से हमें दिखते हैं कि यह शरीर तथा शरीर के अंगों के द्वारा कर्म संपन्न होते हैं, परंतु उन कर्म करने के पीछे जो योजना होती है, प्रेरणा होती है, वह सब प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा होती है। यह ध्यान रखिए, प्रेरणा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें प्रेरणा क्या मिलती है? कर्म करने के लिए। और अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं निराशी ही। इसका संबंध पिछले वाले पंक्ति, पहली पंक्ति से ही है। निराशी ही अर्थात कर्म के फलों के प्रति निराश्रित हो जा, अनासक्त हो जा, निर्ममः, उनमें कर्मों का अहंकार भी त्याग दे। और युद्धस्व विगत ज्वर। विगत ज्वर को कल हमने विस्तार से नहीं चर्चा किया था। विगत ज्वर अर्थात ज्वर से मुक्त हो जा। ज्वर किसका है? ज्वर कर्मों को भोगने का है। हमारे में एक ज्वर होता है। हमारी इंद्रियां जिसे कहते हैं बलवान है, हठी है। उन इंद्रियों में वो अग्नि के जैसे निरंतर कुछ न कुछ प्राप्त करने की, भोगने की उनमें इच्छा बनी रहती है इंद्रियों को अपने विषयों के प्रति। उस ज्वर से हमें हटना है। इस ज्वर से हटना है कि हमारा जीवन इस इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है। हमारा जीवन, ये समस्त कर्म हम कर रहे हैं इसलिए, इस इंद्रिय तृप्ति के लिए। इससे जब हम हट जाते हैं, शांत हो जाते हैं, इंद्रियों के आवेग को, आवेग, वो आवेग ही ज्वर कहलाता है। उस आवेगों को जब हम सहन कर लेते हैं तो वह विगत ज्वर कहा जाता है। तो विगत ज्वर कौन हुआ? वह स्थितप्रज्ञ मनुष्य जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसके लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 55 से लेकर के 72वें श्लोक में स्थितप्रज्ञ के विषय में कहा है, ज्ञान उपदेश दिया है। और उसी में भगवान ने बताया कि जब हम इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम विगत ज्वर कहलाए जा सकते हैं। इसी श्लोक से संबंधित स्वामी रामसुखदास जी के कुछ पंक्तियां हैं, बड़ी अच्छी सुंदर पंक्तियां हैं। मैं यहाँ पर आपका ध्यान उसमें उनमें उनकी तरफ लेना चाहूंगा। तो स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्यत्व की आध्यात्मिकता होती है और कामना सदैव अनित्यत्व, उत्पत्ति विनाशील वस्तु की होती है। तो जब हमारे पास दो प्रकार के हमारे अंदर भावनाएं हो सकती है, पहली है उद्देश्य, उद्देश्य, और दूसरी है कामना। तो जो कामना है वो अनित्य अर्थात वस्तुओं और विषयों के प्रति होती है, और उद्देश्य अर्थात लक्ष्य हमारा, ज्यादातर लक्ष्य हमारा नित्य के प्रति अर्थात सत्य के प्रति रहता है, अध्यात्म के प्रति रहता है। तो जब हम विषय भोग के लिए करते हैं तो वो कामनाएं होती हैं, और जब हम अध्यात्म में प्रगति के लिए प्रयत्न करते हैं तो वह उद्देश्य होता है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। क्योंकि साधक में कामना हुई तो उसमें और सामान्य मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वह कामनाओं के लिए चेष्टा करेगा। यदि उद्देश्य हुआ
तो वह अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेगा। अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर संसार अपना दिखता है। इसी को भगवान ने कहा था वहां पर, न बुद्धिर्भेदम जनियेद अज्ञानाम कर्म संगीना जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। जब हमारे में अज्ञान होता है तो हम अपने आप को कर्ता भी मान लेते हैं, और ये संसार ही, इस संसार से प्राप्त करना ही उद्देश्य लगने लग जाता है, कामना लगने लगती है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखेगा। क्यों दिखेगा ऐसा? क्योंकि हमने इस शरीर को प्राप्त किया, ये तो हम जानते हैं। हम ये भी निश्चित रूप से जानते हैं कि कुछ वर्षों पश्चात या कुछ क्षणों पश्चात भी हो सकता है यह शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। तो यह शरीर हमारे साथ सदैव नहीं रहेगा। हमने ऐसा हजारों हमारे मित्र संबंधियों को इसी प्रकार अपना शरीर का साथ छोड़ते हुए देखा है, उस शरीर को निर्जीव बनते हुए देखा है। निर्जीव अर्थात जीव के बिना। तो हमारा शब्दकोश भी इस बात को समझता है कि निर्जीव अर्थात जीव के बिना। तो जीवात्मा जो है जब शरीर को त्याग देती है तब उस शरीर को निर्जीव शरीर कहा जाता है। और हमारी ध्यान से हम देखेंगे तो जब इस संसार से हमारा संबंध सदैव रहने ही नहीं वाला है, तो हम आज मोहवश अपना समस्त संबंध इस विनाशशील संसार से क्यों लगाए बैठे हैं? जो छूटने वाला है जिसका संबंध, उससे क्यों कर बैठे हैं? अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। इसका हमने जिक्र किया था वहां पे, जब भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। जब हमने कर्म तथा कर्म के फलों को समर्पित कर दिया है तो वो भाव नहीं रहना चाहिए ये मैंने समर्पित किया है। इसीलिए हमें भगवान के आश्रित होकर के कर्म करना चाहिए। इसके लिए हमने 18वें अध्याय का 56वें श्लोक का जोड़ करके उसका संबंध पढ़ा था, जिसमें भगवान कहते हैं कि मेरे आश्रित होकर के काम कर। आश्रित होकर के अर्थात यह समझ कि तेरे अंदर जो सामर्थ्य, साधन और सामग्री है, यह सब मेरे द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार जब तू करेगा अपने कर्म तो तू उनके प्रति पूर्णतया आसक्त हो पाएगा। अपना तो नहीं रहेगा तेरा उसमें। यदि अर्जुन युद्ध जीत लेगा तो उसे लगेगा कि अरे मैंने अपने धनुर्विद्या के कारण युद्ध जीता, परंतु सत्य तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में विजय प्राप्त कराई है। तो यही अंतर हमारे जीवन में भी होता है। हम समझते हैं कि ये व्यापार मैं कर रहा हूँ और ये मेरी बुद्धिमत्ता के कारण हो रहा है, पर हम ये भूल जाते हैं कि भगवान 10वें अध्याय में और 7वें अध्याय में भी कहते हैं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि भी मैं ही हूँ। तो वह भगवान की कृपा है कि हमारे पास बुद्धि है, जिसके कारण हम अपने व्यापार में सफलता पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें हर काम में अपनत्व जो है हमारा कि ये मैंने किया है, इस भाव को त्यागना होगा। हमें ये जानना हो कि ये बुद्धि, ये आत्मशक्ति, ये दृढ़ता, सब कुछ संयोग, सामर्थ्य, सामग्री सब कुछ भगवान के द्वारा प्रदान की गई है। इसका उल्लेख भगवान 10वें अध्याय में विस्तार से करते हैं कि बुद्धि भी मेरी है, शक्ति भी मेरी है, चेतना भी मेरी है, स्मरण शक्ति, ज्ञान सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं, उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है। तो जैसे हम अपना मैंने ये दान किया, मैंने ये भगवान को अर्पण किया, ये जब अपनत्व हमारा रह जाता है उन चीजों में, और जब हम उन वस्तुओं को भगवान को समर्पित करते हैं तो वस्तु में हमारा जो संबंध है वो बना रहता है। तो भगवान प्रत्युत्तर में हमें वस्तुएं, हो सकता है प्रचुर मात्रा में वस्तुएं प्रदान कर देते हैं, परंतु जब हम अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान भी प्रत्युत्तर में अपने आप को हमें समर्पित कर देते हैं और संबंध बन जाता है। यही योग है। हमें क्या करना है? हमें अपना सर्वस्व अपने आप को ही समर्पित कर देना है। वस्तुएं करते हैं वो तो पहली सीढ़ी है। आपने अपनी आय का कुछ दे दिया, अपने सामर्थ्य का कुछ दे दिया, ये तो पहली सीढ़ी है। अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दो, भगवान को अर्पित कर दो, भगवान भी
प्रत्युत्तर पर बड़ा विश्वास रखते हैं भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप अपने आप को अर्पित कर दो, भगवान प्रत्युत्तर में अपने आप को अर्पित कर देंगे। परंतु जो वस्तु को अपनी न मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं उसके। तो ये शब्द हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की। जय स्वामी राम सुखदास जी महाराज। अब हम अगले श्लोक की चर्चा पे चलते हैं। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत है। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One who executes his duties according to my injunctions and who follows this teaching faithfully without envy becomes free from the bondage of fruitive actions. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ये, जो, मैं, मेरे, मत, मतम, मेरे आदेशों को, इदम, इन, नित्यम, नित्य कार्य के रूप में, अनुतिष्ठन्ति, नियमित रूप से पालन करते हैं, मानवाः, मानव प्राणी, श्रद्धावन्तः, श्रद्धा तथा भक्ति समेत, अनसूयन्तः, बिना ईर्ष्या के, मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं, ते, वे, अपि भी, कर्म भी ही, सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधनों से। इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ते हैं भगवद गीता यथारूप से। पिछला तात्पर्य बहुत हमारे लिए उपयुक्त था। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। चार आधार, चार जिनसे अध्यात्म सफल हुआ है। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे मत का नित्य, कभी कभी नहीं, सदैव आचरण करते हैं, उसे अपने व्यवहार में उतारते हैं, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावंतः, अनसूयंत अर्थात, और जो ये बहुत आवश्यक है, अनसूयंत, बाकी के सब करते हो परंतु भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हो तो भी ये संभव नहीं हो पाएगा। अनसूयंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी ही। तो बहुत से लोग, मनुष्य ऐसे हैं जो भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, जो प्रभुपाद ने अभी तात्पर्य में कहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान नहीं मानते हैं। उनका भगवद गीता का वह ज्ञान, उसका फल पूर्ण नहीं हो पाएगा। उनकी अध्यात्म की प्रगति अवरोध को प्राप्त करेगी और वे
जब तक उस मार्ग उस अपनी भूल का सुधार नहीं करेंगे, तब तक उनके अध्यात्म की पूर्ण प्रगति नहीं हो पाएगी, पूर्ण उपलब्धि भी नहीं हो पाएगी, सब सिद्धि नहीं हो पाएगी। भगवान से द्वेष करके आप जैसे किसी से द्वेष करेंगे और आप उन्हीं से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये कैसे संभव है? तो जब पुत्र पिता से द्वेष करता है और द्वेष करके वह यह समझता है कि पिता फिर भी उन्हें अपनी सारी संपत्ति दे देगा, तो ये हम भौतिक पिता भी नहीं करते ऐसा। तो हम उन्हीं पुत्रों को देते हैं जो हमारे से प्रेम करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमारे प्रति भाव रखते हैं। पैतृक संपत्ति भी उन्हें ही प्राप्त हो पाती है। पैतृक संपत्ति मतलब जो बिल के द्वारा मिलती है। जो पैतृक संपत्ति अपने आप मिलती है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। जिसका केवल वंश के कारण अधिकार बन गया है, उसको तो रोक नहीं सकते। फिर भी चलिए लॉ को छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अनसूयंत। अनसूयंत शब्द का यही अर्थ है यहाँ पर, और बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। आप जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा ही नहीं रखते हैं, उनके प्रति समर्पित ही नहीं है, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भी नहीं मानते, ऐसे मनुष्यों से कृपया करके, ऐसे मनुष्यों से, ऐसे साधुओं से, ऐसे गुरुओं से, ऐसे आचार्यों से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान उपदेश मत ग्रहण करिएगा। वह आपको कल्याण के तरफ नहीं ले जा पाएगा। ये भगवान का शब्द है। बिना ईर्ष्या के होना चाहिए। अनसूयंत, बिना ईर्ष्या के। अनसूयंत, बिना ईर्ष्या के। ईर्ष्या, बिना ईर्ष्या किसके? भगवान से। मनुष्य क्यों भगवान से ईर्ष्या करता है? मनुष्य भगवान से ईर्ष्या तभी करता है जब मनुष्य को स्वयं का कोई कामनाएं रहती है। मनुष्य की कामना है, जैसे मान लीजिए अभी 3-4 ये हमारे आचार्य जिन्हें हम लोग कहते थे आज तक, वो अभी गिरफ्तार हुए। बाबा राम रहीम, वो क्या नाम था उनका, आसाराम जी बापू। तो ये जो लोग हैं, ये मुंह से तो कहते हैं ओम ओम और भगवान श्री कृष्ण का नाम भी लेते होंगे, पर दिल में उनके द्वेष है। क्यों है द्वेष? यदि द्वेष नहीं होता तो वे अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करते, स्वयं के भोग के लिए उसका उपयोग नहीं करते। दोनों में ये द्वेष था। द्वेष स्वयं भोगने की त्रुटि थी और इसी के कारण दोनों गए। ऐसे बहुत से हैं। एक ब्रह्म कुमारी है, वे भगवत गीता कहते हैं किसी उनके परम पिता शिव ने दी है। तो इस प्रकार की ये जो संस्थाएं हैं, ये व्यर्थ संस्थाएं हैं। इनसे किसी को आध्यात्मिक लाभ मिल ही नहीं सकता। उनकी वाणी में बहुत लक्षण होंगे, बहुत मीठी वाणी होगी, उनके ज्ञान में प्रचंड होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, परंतु जहां पे द्वेष है, और वह भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से, उनके नाम को हटा करके परमपिता शिव का नाम डाल देना, पता नहीं कौन है ये परमपिता शिव, वहीं पे सब कुछ ध्वस्त हो गया। आप खुद विचार कीजिए ना, आपने कोई संरचना की, मान लीजिए आप किसी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, बनाई आपने, आपका नाम हटा करके वहां पर कोई अपना नाम लगा करके आपको दे देता है, तो आप क्या पाएंगे ऐसे लोगों से? जो श्रोता है वह ऐसे लोगों से क्या पाएगी? श्रीमद् भगवद गीता के का महत्व यही है कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है, और जो इसमें भगवान अपना प्रभाव, अपना सामर्थ्य बताते हैं, अपनी योग और विभूतियों का सामर्थ्य बताते हैं, ये सामर्थ्य केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में हो सकता है, और किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण एक बार भी भगवत गीता में नहीं कहते कि मैं ही विष्णु हूँ। ना वे ये कहते हैं कि तुम मुझे नहीं, भगवान विष्णु को ध्यान यजन पूजन करो और उनके भक्त बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सीधे सीधे, मेरा भक्त बन, मेरा यजन पूजन कर, मेरी वंदना कर, और तेरा कल्याण हो जाएगा। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में।
कोई कंफ्यूजन नहीं है उस श्लोक में। भगवान ने अपना भक्त बनने के लिए कहा है। पुनः आ जाते हैं इस श्लोक पे, तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में। अनसूयंत शब्द को हमने अच्छे से चर्चा में लिया है। भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्तियों से दूर रहिए। वे स्वयं तो द्वेष करते ही हैं, वे आप में भी भगवान के प्रति अश्रद्धा भर देंगे। जब मनुष्य द्वेष करता है तो वह श्रद्धा नहीं कर सकता, और श्रद्धा होनी चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तब तक गीता का यह ज्ञान आपके व्यवहार में उतर नहीं पाएगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो भगवान ने दूसरी पंक्ति में पहले शब्द प्रयोग किया श्रद्धा, तो श्रद्धा होगी तब ये हो पाएगा। दूसरा अनसूयंत द्वेष, क्यों? क्योंकि यदि द्वेष होगा तो धीरे धीरे श्रद्धा का नाश हो जाएगा, श्रद्धा शून्य हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वालों से सावधान रहिए, उनसे दूर रहिए। इतना कि उन्हें पृथ्वी के एक छोर पे छोड़ दीजिए, आप दूसरे छोर पे चले जाइए, वो आपके कुछ भी काम में नहीं आने वाले। भगवान यहाँ पे किस मत की बात कर रहे हैं? ये मैं मतम इदम नित्यम। तो चूंकि ये तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक है, तो यदि हम इसका संबंध दो तरीके से जोड़ सकते हैं, जिसका पहला तरीका भी सही है और दूसरा तरीका भी सही है। तो पहला तरीका ये है कि भगवान ने जो तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है, उसको भगवान अपना मत कहते हैं। क्या कहा भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तो भगवान ने कहा कि अपने समस्त कर्मों को, उनके फलों को मुझे समर्पित कर दे, और आशा रहित होकर, अपनत्व का अहंकार रहित होकर के अपने कर्मों को कर, युद्ध कर, इंद्रिय की आवेग को से प्रभावित मत हो, विगत ज्वर हो जा। ये जो जीवन जीने की विधि है, इस प्रकार जो मनुष्य अपने जीवन भर नित्य, तीसरे अध्याय के 31 श्लोक में नित्यम शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान ने। नित्यम शब्द को ध्यान रखिएगा, इसको नित्य अपनाना है अपने व्यवहार में। यदि आप ये समझते हैं कि भगवत गीता का पठन कर लिया और मैंने महान अध्यात्म को अध्यात्म प्राप्त कर लिया, तो ये नहीं है। भगवत गीता एक कोई किले का सरताज नहीं है कि किले पे आपने झंडा गाड़ दिया कि मैंने 18 अध्याय पढ़ लिए तो हो गया। आप भगवत गीता लाखों बार पढ़ लीजिए, करोड़ों बार पढ़ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक वह व्यवहार में नहीं उतरेगी उसका कोई लाभ नहीं मिलना है। लाभ मिलेगा पर कम मिलेगा। सही लाभ चाहिए तो उसे अपने जीवन में उतारिए। देखिए, यह उदाहरण मैं आपको बहुत बार दे चुका हूं। मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने अपनी श्रद्धा की भगवत गीता में, भगवत गीता को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उसे अपने व्यवहार में लाया। वे जीवन भर एकमात्र एक ही शास्त्र का आश्रय लेकर के अपने जीवन की यात्रा पे, अपने अध्यात्म की यात्रा में चल पड़े। कौन सा शास्त्र? भगवत गीता। आप महात्मा गांधी जी का चित्र देखेंगे तो आपको एक हाथ में छड़ी मिलेगी, एक हाथ में गीता मिलेगी। एक शास्त्र को लेकर के वे अपने जीवन को संवारते गए, संवारते गए, संवारते गए, और वे मोहनदास करमचंद गांधी से आचार्य महात्मा गांधी बन गए। क्या किया उन्होंने इस दौरान? नित्य, कभी भी उन्होंने गीता में जो भी दिया हुआ है, भगवान ने जो ज्ञान उपदेश दिया है, उसका पूर्णतया पालन किया, कभी भी उसको छोड़ा नहीं, किसी भी अंश रूप मात्र में भी अपने जीवन में मिलावट नहीं आने दी। जो भी भगवत गीता में लिखा है उसके समस्त ज्ञान उपदेश को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन को ही परिवर्तित कर दिया कि वह भगवत गीता के अनुसार और अनुकूल बन जाए, उसको व्यवहार में उतारने के लिए पूर्ण जीवन बदल दिया उन्होंने अपना। इतनी तैयारी है आपकी, तब तो आप आचार्य महात्मा बन सकते हैं। नहीं तो भी हमारे पास यही एक साधन है। क्या साधन है? कि हम भगवत गीता का अध्ययन करें बिना द्वेष के, पूर्ण श्रद्धा पूर्वक, और भगवत गीता में जो जो ज्ञान उपदेश दिया है उन्हें अपने व्यवहार में उतारें। केवल इस भगवत गीता 2020 की चर्चा सुनने से कुछ नहीं होगा, मतलब प्राप्त होगा, परंतु मैं चाहता हूं
मेरी यही इच्छा है कि इससे बहुत ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो, और वह तभी प्राप्त हो सकता है जब आप इस भगवत गीता 2020 की चर्चा को अपने जीवन में उतारें। और किस प्रकार उतारना है, भगवान ने बहुत सिंपल एक ही श्लोक में साधन दे दिया है। क्या कहा भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। नित्य अपने आप को जीवात्म स्वरूप में पहचानो कि मैं करता नहीं हूं, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जो प्रेरणा है, होने के पीछे जो शक्ति है, जो रचना है, संरचना, वह प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा होती है। ये शरीर से तो केवल वे संपन्न होते हैं। इस भाव को जानते हुए, मानते हुए, पहचानते हुए सदैव समस्त कर्म तथा उनके फलों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करते जाइए, अपने स्वधर्म को निभाते जाइए, बिना अपने आप को कर्ता समझे हुए, बिना उसके फलों के प्रति आसक्त हुए। और ये जो भगवान ने मार्ग बताया है, इसी के लिए भगवान कहते हैं जो मनुष्य इस प्रकार अपने जीवन भर उसका पालन करेगा, वह समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जब कर्म फलों के बंधन से मुक्त होते हैं तो क्या प्राप्त होता है? परम पद, परम शांति, जन्म मृत्यु से छुटकारा। यदि आप अद्वैतवाद मानते हैं तो जीवात्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, और यदि आप द्वैतवाद में मानते हैं तो आप भगवान के नित्य धाम में जा करके नित्य भगवान की सेवा भक्ति करने के लिए योग्य पात्र बन जाएंगे। आप उसको प्राप्त कर पाएंगे, उस स्थान को, जीवात्मा स्वरूप को। तो ये है भगवान ने जो आदेश दिया। हमारे पास दो तरह के संसार में मनुष्य हैं। जो भगवत गीता को, पहली बात है, उसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके उसको समझेंगे, समझ करके उसको अपने व्यवहार में उतारेंगे। ये है एक श्रेणी के मनुष्य। दूसरे श्रेणी के मनुष्य ना तो भगवत गीता को अध्ययन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करेंगे, भगवत गीता को व्यर्थ समझेंगे कि पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति और विषय को भोगों के लिए ही बना है, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनका क्या होगा वह भगवान तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में बताएंगे। और यही दो श्रेणी के मनुष्य हम इस संसार में पाएंगे, एक दैवी संपदा वाले और एक आसुरी संपदा वाले। यदि अब हमें जो दैवी संपदा वाले हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और जो आसुरी संपदा वाले हैं वो यही जन्म मरण इसी को भोगते रहते हैं, क्योंकि वे भगवान से द्वेष करते हैं। इसी से संबंधित एक श्लोक की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर 18वें अध्याय का श्लोक है 63वां। इति ज्ञानम आख्यातम भूयात् भूयतरम मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस श्लोक को यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, इस श्लोक का क्या संबंध है भगवान ने जो अपना मत प्रस्तुत किया है उसके ऊपर। मैं यहाँ पर आपको भगवान की उदारता का संबंध देना चाहता हूँ। ये श्लोक आता है भगवत गीता के अंत में, एकदम अंत में नहीं पर अंत के समीप आता है। 18वें अध्याय का 63, टोटल 78 श्लोक हैं 18वें अध्याय में। 15 श्लोक पहले, अंत के 15 श्लोक पहले यह श्लोक आता है। क्या कहते हैं भगवान, इसमें हिंदी अनुवाद है, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं, उन्होंने अपना पूरा ज्ञान प्रदान कर दिया, जो ज्ञान रहस्य में ही है, समस्त ज्ञानों का राजा है, वह बता दिया। अपना विश्व रूप दर्शन भी प्रदान कर दिया, ताकि सारे संशय से अर्जुन संशय मुक्त हो जाए, संदेह मुक्त हो जाए। फिर भी भगवान कितने विनम्र हैं, भगवान उसके ऊपर कठोर सख्त नियंत्रण नहीं कर रहे। क्या कहते हैं वह अर्जुन को, इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने तुम्हें यह ज्ञान पूर्णतया बता दिया। कैसा ज्ञान? गुह्यात् गुह्यतरम मया, अति गोपनीय, गुह्य से भी अति गोपनीय बता दिया तुम्हें। विमृशैतद, उसे पुनः स्मरण कर, अशेषेण, पूर्णतया, और फिर उसके ऊपर मनन करके, स्मरण करके मनन कर, और यथेच्छसि, उसके बाद जो तेरा मन बने वैसा कर, तथा कुरु। इतनी स्वतंत्रता देते हैं भगवान जीवात्मा को।
जीवात्मा के पास में यह स्वतंत्रता है कि वह भगवान के ज्ञान उपदेशों का अनुसरण करे, पालन करे, या फिर उनको त्याग दे, उनके प्रति दुर्लक्ष्य करे और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे और विषय भोगों में लगा रहे। यह भी स्वतंत्रता दी है भगवान ने। चुनना हमें है, यह स्वतंत्रता है। जैसे पिता है, पिता सदैव यह चाहता है कि जो पुत्र है वह अपने कुल के अनुकूल, कुल की मर्यादा और धर्म के अनुकूल पुत्र कार्य करे। परंतु जब पुत्र नहीं करते तो पिता क्या करते हैं? क्या पिता पुत्र को मार देंगे? नहीं, पिता उसे स्वतंत्रता दे देते हैं कि जो तुझे अच्छा लगता है वैसे कर, क्योंकि तुझे कुल धर्म और जाति धर्म समझ में नहीं आते। ये तो आज के सारे परिवारों की विडंबना है और आगे भी रहेगी। आज बहुत ही भाग्यशाली वह पिता होगा जिसका पुत्र या पुत्री उसके कुल के अनुसार कर्म करते हैं, निर्वाह करते हैं, कुल का आचरण का पालन करते हैं। ज्यादातर क्या, 99.99999% पिता की यही विडंबना है, यही दुख है उसको, यही उसका भय है कि मेरा पुत्र और पुत्री वही करते हैं जो वे चाहते हैं। उन्हें कुल धर्म कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो पिता उन्हें स्वतंत्रता दे देता है, सुबह शाम उनसे अपना माथा लगाना बंद कर देता है कि तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, जैसे प्रभु की इच्छा हरी इच्छा। और यही करना चाहिए। यदि आप परिवार में शांति चाहते हैं तो आप इसको अपना लीजिए, इस गुरु मंत्र को। आपने जो करना था, पिता का कर्तव्य, वो आपने कर दिया। आपने उन्हें बड़ा कर दिया, आपने उन्हें ज्ञान दे दिया, आपने अपने व्यवहार आचरण से उन्हें उदाहरण दे दिया कि किस प्रकार जीवन का व्यापन होना चाहिए था। यही एक पिता का कर्तव्य है और यही जिसे हम कहते हैं माता पिता, गुरु पिता। ये जो तुम्हें माता च पिता पिता त्वमेव, नहीं, भूल हो रही है, इस समय स्मरण नहीं हो रहा है। तो माता और पिता को गुरु मानने का यही भाव होता है कि वह अपने पुत्र पुत्री के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, श्रेष्ठ उदाहरण की किस प्रकार जीवन का व्यापन होना है, और इस उदाहरण के माध्यम से वे उन्हें प्रेरणा देते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। इसीलिए उन्हें माता और पिता को गुरु मान करके उनकी पूजा की जाती है। गुरु के बाद में माता पिता ही गुरु माने जाते हैं। तो भगवान इतनी स्वतंत्रता देते हैं। मेरा समस्त गुरु आचार्यों तथा संस्थाओं से यह विनम्र निवेदन है, अपने शिष्यों के पीछे मत पड़िए, उनको इतना बंधन में मत डालिए कि हमने जो कहा है तुम्हें उसे मानना ही पड़ेगा, उसी प्रकार बोलना पड़ेगा, उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें और कुछ पढ़ना नहीं है, और कुछ सुनना नहीं है, और किसी गुरु आचार्य की वाणी नहीं सुननी है। स्वतंत्रता दीजिए उन्हें। भगवान भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान कर्म के फलों के प्रति अनासक्त है। भगवान ने अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, गीता का ज्ञान दे दिया। अब अर्जुन क्या उसका प्रयोग लेता है, उपयोग लेता है, वह अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। आप भी भगवान के जैसे गीता में जिए हुए जो कर्म योग के उपदेश हैं उनको स्वीकार कीजिए। यदि आप गुरु हैं, आचार्य हैं, तो आपके ऊपर तो यह आवश्यक है कि आप उन्हें स्वीकार कीजिए, आचरण में लाइए। आपने अपने शिष्य को कल्याण करने के हेतु उन्हें ज्ञान उपदेश दे दिया, अब उन्हें स्वतंत्र छोड़ दीजिए। वे जब बाहर जाएंगे, अनेकों विषय पे सुनेंगे, तब अपने आप उन्हें मति आएगी। हाँ, कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जिनमें उतनी विकसित बुद्धि नहीं होती, आप उनके ऊपर नियंत्रण करें तो समझ में आता है। परंतु जब आप समूल एक सभी के ऊपर वही कठोर नियम लगा देते हैं तो प्रगति कैसे होगी? आपका शिष्य कुछ और बेहतरीन कैसे कर पाएगा?
और शिष्य गुरु से और ज्यादा प्रगति कैसे कर पाएगा अध्यात्म में, यदि वह गुरु के ही वाणी को कहता जाएगा। तो उसे भी अपना अनुभव लेने लीजिए, उसे भी अपने अध्यात्म की मार्ग को स्वयं अनुभव करने दीजिए, प्रयोग करने दीजिए, ताकि उसके पास भी कुछ अपना हो बताने के लिए, स्वयं का अनुभव किया हो। आप गुरु और आचार्य का अनुभव किया, शिष्य बताएगा तो वह एक प्रवचन हो जाता है, अनुभव नहीं है वह। उसे अनुभव करने दीजिए अपने शिष्य को। पुनः आ जाते हैं हमारे तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ते मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो भगवान चाहते हैं कि कर्म भी ही, भगवान चाहते हैं कि सभी कर्म करें, कर्मयोग में करें। इसीलिए भगवान कहते हैं मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, कर्म के बंधनों से छूट जाएंगे। भगवान नहीं चाहते कि हम संन्यास लेकर के गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने कर्मों को त्याग करके चले जाएं, ऐसा भगवान नहीं चाहते। युद्धस्व विगत जोर, युद्धस्व, युद्ध कर, क्योंकि तेरा धर्म है युद्ध करना। क्यों है तेरा धर्म? क्योंकि धर्म का स्थापना होनी है, अधर्म का नाश होना है। तो जब समाज में अधर्म बढ़ जाए तो अपने आंखें बंद करके एक कबूतर के जैसे मत हो जाइए कि नहीं, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, सत्व रज तम गुणों का विकार है, ऐसे ही चलता रहेगा, धर्म मेरा काम है भगवान की भक्ति करना। नहीं, अधर्म है तो उसको, उसके विरोध में आवाज उठाइए, यही आपका धर्म है। अर्जुन के जैसे प्रयोग मत कीजिए कि मैं संन्यास ले लूंगा अपने कर्मों से। तो भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान से द्वेष कभी मत कीजिए। अपने समस्त कर्मों को, भगवान ने जो साधन दिया है तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में, उसको पूर्णतः अपने जीवन में उतार लीजिए। ध्यान रखिएगा, भगवान ने कहा है नित्यम, कभी कभी करने से उसका लाभ नहीं मिलेगा, नित्य होना चाहिए वह। गीता का ज्ञान उपदेश नित्य अपने आचरण में उतरना चाहिए। कभी कभी उसको श्राद्ध के पक्ष में प्रयोग कर लिया, कभी बहुत अच्छा त्योहार यानी प्रसंग है तब कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं। सदैव नित्य निरंतर वह नित्य स्वभाव बन जाना चाहिए, तभी वह कर्म के बंधनों से मुक्ति प्रदान करेगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।